प्यार से और से होंगे। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का एक्सरसाइज। और ये क्वेश्चन नंबर हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो क्या कहा कि एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी है। जैसे कि आप देखिए ये लकड़ी है, इसमें घनावाकार बनाया गया है, ठीक है। अब बनाने के बाद इसमें क्या क्या है कि जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार, ये 4 शंक्वाकार गड्ढा की तरह अंदर में खोदा गया है, जिसकी घनाभ की विमाएँ दिया हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रत्येक गड्ढे के त्रिज्या भी दिया है, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी दिया हुआ है, और गहराई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान की लकड़ी का आयतन ज्ञात करने। तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन और उसमें से शंकु का आयतन जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमको लकड़ी का आयतन निकलेगा। तो जोड़ेंगे नहीं, घनाभ का आयतन में से हम इस शंकु का आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें लकड़ी का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम बोर्ड पे देखते हैं और इसको समझते हैं। तो चलिए ये रहा आपका डिजिटल बोर्ड। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये लकड़ी का है, कितना खंड बनाया गया है, इसमें 4 शंक्वाकार है, 1 2 3 4, ये 4 है, ऐसा अंदर गड्ढा किया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये देख लीजिए आप, ये कलम का ढक्कन देख रही है और इसी आकार का ये अंदर गड्ढा आप देख रही हैं ना, ये गड्ढा किया गया है लकड़ी के अंदर, ऐसा ही, ठीक है। तो शंकु आकार का बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब जो चीज़ दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं हल, ठीक है। हल में क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हल तो लिख लिए, अब सबसे पहले लिखिए जो चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट जी, लाइट क्यों बंद हो गया यार। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हल, अब यहाँ पे लिख लीजिए जो दिया हुआ है। तो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई यानी कि एल बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और बी यानी कि बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई को हम लोग किस चीज़ से दर्शाते हैं, एच से। तो एच दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया हुआ है। जब ये चीज़ दिया हुआ है तो हम यहाँ से घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है। तो एल का मान यहाँ पे कितना है, 15 है, गुना 10 है, गुना 3.5 है, दशमलव गुणा के 10 ले लीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, 15 गुना 35 बराबर कितना हो आ जाएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमें निकल के आ गया किसका, घनाभ का आयतन। अब हमें एक छोटा सा जो शंकु जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला शंकु, अब इसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन निकालने के लिए हमको लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, और इसका आर भी चाहिए। तो ये सब चीज़ हमें दिया हुआ है, यानी कि शंकु का दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं कि शंकु का दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो ये शंकु है, और यहाँ से इसका आर दे दिया हुआ है, यानी कि व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका व्यास दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। क्या है, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, और ऊंचाई दिया हुआ है इसका 1.4 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको निकलेगा, तो प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे कितना हो जाएगा, त्रिज्या, यानी कि 1 का निकालेंगे, लेकिन ऐसा गड्ढा कितना हो जाएगा, 3 गो होगा, 3 गो होगा। तो पहले हम 1 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, तो गड्ढे की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो ये दिया हुआ है आर बराबर 0.5, और ऊंचाई बराबर दे दिया हुआ है कितना, यानी कि एच बराबर दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई भी दे दिया हुआ है, आर भी दे दिया, ठीक। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन क्या निकालेंगे, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शंक्वाकार
गड्ढे, क्या होगा, गड्ढे का आयतन। शंक्वाकार गड्ढे का आयतन कितना, फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला हम जानते हैं, तो फार्मूला जानते हैं तो यहाँ पे सबका मान आप पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा 1/3 गुना 22 बटा में हो जाएगा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर यानी कि आर का मान है 0.5, तो गुने 0.5 हो जाएगा, गुने एच का मान कितना दिया हुआ है तो 1.5, तो यहाँ पे 1.5 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट कूट कर छोटा कीजिए, तो कैसे हो जाएगा, तो छोटा कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुने 22 बटा में 7 गुने, अब इस हो जाएगा 5/10 गुने 5/10 गुने 14 बटा में 10 हो जाएगा। अब इसको काटना है, कैसे कटेगा देख लीजिए। 5 से दूना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 2 से कट गया। अब 2 से काट दीजिए इसको, 2 सते 14, या इसको डायरेक्ट यहाँ से काट दीजिए 7 दूना 14, अब 2 से 2 खत्म। अब इसको 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा जी, ये नीचे वाला 2 5 10, और 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा 11 बार में। तो देखिए ऊपर में सिर्फ 11 बच गया, और नीचा में कितना बच गया, नीचा में बच गया 3 गुने 2 गुने 5, तो ऊपर में 11 अब बटा 3 गुने 2 गुने 5, तो 11 बटा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 5 30, ये 11/30 आया। एक शंकु का निकल के आया, लेकिन हमारे पास शंकु कितना है, 4 को शंकु का निकालना है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, तो 4 शंकु का निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 शंकु का, तो 4 शंकु का निकालने के लिए 11/30 और गुना कर दीजिए 4 से। तो जब 4 से जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44/30। इसको अगर काट के अगर छोटा कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा 22 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। अब तो ज़्यादा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना 22/15। 4 गो शंकु का आयतन निकल के आ गया, कितना 22/15। अब हम लकड़ी का आयतन निकालना है, तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे कि लकड़ी का आयतन निकालने के लिए घनाभ के आयतन में से हम शंकु का आयतन घटा देंगे। तब यहाँ से हम लिखेंगे कि लकड़ी का आयतन, क्या निकालेंगे, लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस कौन चीज़ का, शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन निकल के हमें आया था L गुने B गुने A, जिसको आया था 525। आप देख सकते हैं ऊपर में, थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे। अब देख लीजिए घनाभ का आयतन आया था 525, तो घनाभ के आयतन में से हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन को हमको घटाना पड़ेगा ना जी, समझा रहा ना जी, शंकु के आयतन घटाना पड़ेगा। तो घनाभ के आयतन कितना आया 525 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस अभी शंकु का आयतन निकल के आया 22 बटा में कितना निकल गया है जी, 22 बटा में 15। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप निकाल लीजिए कि यहाँ से भी आपको हम बता दें, तो बस आपका ये काम रहेगा। थोड़ा सा आप भी कीजिए, क्योंकि भाई आप कीजिए थोड़ा सा मज़ा आएगा। अब ये आंसर नहीं है, आपको इसको आगे सॉल्व करके आंसर लाना है। इसको यहाँ पे 15 1 लिखिएगा, क्लास कीजिएगा, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब क्वेश्चन